स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अहमस्मि महानंद झा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये नवदेहल्यां न्याय विभागे अध्यापकः। इदानीं तावत् दर्शनशास्त्रेषु कथायाः किं स्वरूपम् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तौमि। तावत् राष्ट्रभाषया अहं किञ्चित् विवक्षुरस्मि येन सर्वेषां सम्यक् अवबोधः स्यात्। कथा शब्द जो है वह कथा एक व्यापक शब्द है और यह पारिभाषिक शब्द भी है। कथा शब्द को अमरकोशकार अमर सिंह ने प्रबंध कल्पना कथा इस शब्द से कहा है। प्रबंध कल्पना प्रबंधस्य या कल्पना सा कथा भवति। इसके अनेक भेद हैं। तत्त शास्त्रों में तत्त दार्शनिक प्रस्थानों में कथा को अलग अलग स्वरूप में स्वीकार किया गया है। जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं, न्याय दर्शन में 16 पदार्थ परिगणित हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान। 16 पदार्थ महर्षि गौतम ने अपने न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में उन्होंने प्रस्तुत किया। सूत्र में कहीं भी कथा शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसी सूत्र पर जब भाष्य लिखा जाता है, वात्स्यायन का भाष्य है, उसी भाष्य में तिस्रः कथाः भवन्ति वादो जल्पो वितंडा चेति, इस तरह की पंक्ति का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार की कथा होती है जिसमें हम वाद, जल्प और वितंडा शब्द से एक ही शब्द में हम पिरो करके कहते हैं कथा। सामान्य भाषा में यदि हम देखें तो कथा शब्द से लोग कोई आध्यात्मिक कथा, राम कथा, भागवत कथा इसको जानते हैं, लेकिन दार्शनिक प्रस्थान में कथा शब्द पारिभाषिक है और उसका एक विशेष अर्थ सामने आता है। अन्य दार्शनिक प्रस्थानों में जहाँ हम जैन दर्शन की बात करें, जैन दर्शन में एक ही केवल वाद कथा को माना गया है। वहाँ जल्प और वितंडा को कथा शब्द से या उसे कथा माना ही नहीं गया। इस तरीके से अलग अलग बौद्ध हो, जैन हो और भी तमाम जो दार्शनिक प्रस्थान हैं वो अलग अलग अपनी धारणा रखते हैं। बौद्ध दर्शन में इसे संभाषा शब्द से कहा गया है। आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें इसे संभाषा शब्द से कहा गया है और वह संभाषा 2 प्रकार की होती है। एक संधाय संभाषा, दूसरी विगृह्य संभाषा। संधाय संभाषा का एक भेद है जिसको हम वाद के रूप में जानते हैं। विगृह्य संभाषा के 2 भेद हैं
जिसमें जल्प और वितंडा को बतलाया गया है। जो न्याय दर्शन में वर्णित कथा के 3 भेद वाद और जल्प है और तीसरा वितंडा है, तो जल्प और वितंडा को महर्षि चरक की दृष्टि में उसे विग्रहीय संभाषा के स्वरूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक के इतिहास में सर्वत्र कथा का प्रचार प्रसार था, चाहे वह पूर्व वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो या आधुनिक काल हो। कथा की एक लंबी परंपरा चली है जो आज भी अवच्छिन्न रूप से हमारे मध्य में विद्यमान है। उत्तर वैदिक काल में एक वैदेशिक विद्वान हुए हैं अलेक्जेंडर क्राप। उन्होंने अपने एक संदर्भित पुस्तक में अनेक कथाओं का उल्लेख किया है। प्राणी कथा, वनस्पति कथा, नर्म कथा, ऐसे तमाम कथाओं का वर्णन है, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो कथाएं हैं, यह कथा लोक कथा पर भी आधारित है। इन लोक कथाओं के भी अनंत भेद हैं। हम केवल एक दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं, न्याय में वर्णित जो कथा है और उसका जो भेद है, उस भेद में जो वर्णन किया गया है, वाद, जल्प और वितंडा। यहाँ यह जिज्ञासा होगी आपने भेद बतलाया, भेद के पूर्व में उसका लक्षण कहना चाहिए। जब तक उसके स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो, भेद का परिज्ञान हम नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य जिज्ञासा के लिए उसकी जिज्ञासा, सामान्य जिज्ञासा शांत होने पर ही विशेष जिज्ञासा का उदय होता है। यहाँ हमने कथा का भेद कह दिया, लेकिन कथा का लक्षण नहीं किया गया। कहीं भी शास्त्र में, न्याय शास्त्र में विशेष करके, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धे, लक्षण और प्रमाण के द्वारा हम किसी भी वस्तु की सिद्धि करते हैं और इसी से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। वहीं वात्स्यायन भाष्य में लिखा गया है, त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, उद्देश्य लक्षणम परीक्षा चेति। उद्देश्य हम कहते हैं जिसमें हम केवल नाम से उसका कथन कर दिए, इसे उद्देश्य कहते हैं। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, जहाँ यह बतलाया गया है, तिस्रः कथाः भवन्ति, वादः जल्पः वितंडा च। यह नाम मात्र से वस्तु का कथन किया गया। दूसरा प्रकल्प है लक्षण का। वह लक्षण क्या है? असाधारण धर्मो लक्षणम। उस वस्तु में रहने वाला जो असाधारण धर्म है, उसी को हम लक्षण कहेंगे। जैसे आए दिन हम प्रचलित भाषा में यदि कहें गाय किसे कहते हैं, तो जाहिर है कि हम जो अपने आँखों के सामने जिसे देखते हैं, अत्यंत सज्जन दूध देने वाली जो होती है, उसे हम गाय कहते हैं। वस्तुतः गौ का वह लक्षण नहीं है। उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म है, उसको हम लक्षण कहेंगे। कल्पना कीजिए, हम यदि लक्षण कर दें, जो काली हो उसे हम गाय कहते हैं। काली तो बहुत वस्तुएं होती हैं, उसे हम गाय नहीं कह सकते। हाँ,
कुछ काली भी गाय होती है, उसमें तो वह लक्षण जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी लक्षण जाने का डर है। इसलिए कृष्ण वर्णत्वम यह गौ का लक्षण नहीं हो सकता। यदि हम कहें श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, सींग वाली को गाय कहते हैं। सींग अन्य प्राणी में भी होते हैं गाय के अतिरिक्त, उसे हम गाय नहीं कह सकते। इसलिए श्रृंगित्व गौ का असाधारण धर्म नहीं है, वह लक्षण का स्वरूप नहीं हो सकता। यदि हम कहें एक शफवत्वम, एक खुर वाली को गाय कहते हैं, किसी भी गाय में यह लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि गाय में एक खुर होता ही नहीं। गाय के 2 खुर होते हैं, एक पाँव में 2 खुर होता है। इसलिए एक शफवत्वम यह किसी भी गाय में लक्षण नहीं जाएगा। फिर हमें कहना पड़ेगा उसका एक असाधारण धर्म क्या है। वह असाधारण धर्म शासनादिमत्वम। शासना कहते हैं जन भाषा में गाय के यहाँ से यहाँ तक एक निकला हुआ एक गलकंबल होता है, उसे हम शासना कहते हैं। गाय के अलावा अन्यत्र किसी भी पशु में यह शासना नहीं होती है, केवल गौ मात्र में है। इसलिए वही उसका असाधारण धर्म हुआ, वही उसका लक्षण है। और तीसरा कल्प है परीक्षा का। यह लक्षण सचमुच लक्ष्य में जा रहा है या नहीं, इसका एक विशेष परीक्षण करना, इसे हम परीक्षा कहते हैं। यहाँ भेद बतलाया गया है, लक्षण नहीं बतलाया गया, इसलिए लक्षण आवश्यक है। यह प्राथमिक कर्तव्य होता है। शास्त्रकार यहाँ कहते हैं कोई आवश्यक नहीं है कि विशेष जिज्ञासा तभी उदित होती है जब सामान्य जिज्ञासा शांत हो जाए। इसलिए लक्षण के पूर्व में भेद कथन किया गया। वैसे न्याय की दृष्टि में लक्षण एतत् तृतीय अन्यतमत्वम वादस्य लक्षणम, वाद जल्प और वितंडा एतत् तृतीय समुदायत्वम भी कह सकते हैं, एतत् तृतीय अन्यतमत्वम भी कह सकते हैं। वह कथा में लक्षण जाएगा, उसे हम कथा कहते हैं। तब भेद कितने हैं, यह भेद हमारे शास्त्रकारों ने बतलाए हैं, वाद जल्प वितंडा, और फिर वाद का लक्षण करते हैं। न्याय सूत्रकार वाद का एक प्रशस्त लक्षण बतलाए हैं। एक सूत्र है, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, यह चूंकि महर्षि का सूत्र है, सभी लोग इसको ऐसे संस्कृत की भाषा में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए हम प्रमाण को खोजते हैं। सूर्य है, इसमें क्या प्रमाण है? यदि कोई पूछ ले तो हम उसे सूर्य को प्रत्यक्ष दिखा करके कह सकते हैं यह सूर्य है। जल इसे कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष सिद्ध करके बतला सकते हैं। ऐसे ही प्रमाण से साधन करना, प्रमाणेन साधनम तर्केण उपालंभ, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध, सिद्धांत के अविरुद्ध होना चाहिए। देखिए, जो कुछ भी हम एक सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत के विरुद्ध हमारा कोई आचरण नहीं होना चाहिए। सिद्धांत के ठीक सटीक में हमारा
सारा कुछ दृष्टिकोण हो, उसके अविरुद्ध कोई नियम बनता है और नियम के विरुद्ध कोई आचरण करे तो वह दंड का भी भागी होता है। वाद में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं। इसलिए इसको शास्त्रकारों ने कहा है तत्वबुभुत्सोः कथा वादा। दो वादी और प्रतिवादी के बीच में होने वाली जो वार्ता है और उस वार्ता को जो सार तत्व है उसे हम वाद कहते हैं। और यह तत्व की जिज्ञासा के अनुकूल होता है। तत्व को जानने की एक प्रबल इच्छा जो होती है उसे हम वाद कहते हैं। उसमें विवाद नहीं है, केवल वाद है। तत्वबुभुत्सोः कथा वाद। तो सिद्धांत के वह विपरीत नहीं होना चाहिए। वहाँ पक्ष का भी सम्मान है, प्रतिपक्ष का भी सम्मान है। हम प्रतिपक्ष की भावना अर्थात दूसरा जो पक्ष है उस प्रतिपक्ष की भावना, प्रतिपक्ष का जो संवाद है उसको हम बहुत सम्मान पूर्वक सुनते हैं। और यह जो निर्णय निकलता है दोनों के वार्ता के क्रम में वह नवनीत की समान होता है। वह नवनीत है वाद तत्व। इसके कुछ नियम हैं और उस नियम का अनुकरण करना होता है, अनुपालन करना होता है। जब हम नियम की बात करते हैं तो वह नियम क्या है, हम संक्षेप में इसको कह देते हैं। नियम यह है कि दोनों पक्षों को तात्विक ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए, वह अकलहकारी हो, दोनों ही जिज्ञासु हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो, तब जाकर के यह तात्विक ज्ञान निकलता है। सभ्य हो, सभापति हो, श्रोता हो और दो के बीच में वार्ता हो रही है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी पूर्वाग्रह से दूषित हुए बिना हम इस वार्ता को जारी कर सकते हैं। यहाँ कौन हारेगा कौन जीतेगा यह संभावना नहीं है। दोनों मिल करके एक तात्विक ज्ञान का उदय कर रहे होते हैं। यह वाद तत्व है। दूसरा है जल्प। जल्प हम उसे कहते हैं जहाँ परपक्ष खंडन पूर्वकम स्वमत स्थापनम जल्प। यहाँ खंडन होता है, दूसरे के पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की स्थापना, यह जल्प का स्वरूप है। इसलिए महर्षि गौतम एक सूत्र लिखते हैं, यथोक्तोपपन्नः छल जाति निग्रहस्थान साधनोपालंभो जल्पः। यथोक्तोपपन्नः से क्या तात्पर्य है? जैसे वाद में जो नियम बनाए गए, वाद के जो नियम निर्धारित किए गए, उन नियमों के दायरे में रह करके जो कथा प्रसृत होती है इसमें और कुछ जोड़ा गया, कुछ और एड ऑन किया गया। वह क्या है? छल, जाति और निग्रह स्थान। ये क्यों जोड़ा गया? क्योंकि एक दूसरे के मत का खंडन करना है और अपनी बात को सिद्ध करना है, अपने सिद्धांत को स्थापित करना है। उसे हम जल्प कहते हैं। बाद में वाद जो कथा है उसमें प्रमाण तर्क साधनोपालंभः, सिद्धांता विरुद्धः, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, ऐसा कहा गया। वो सारी चीजें जल्प में भी हैं, प्लस यहाँ छल का प्रयोग है।
छल वाक छल है, सामान्य छल है, उपचारित छल है। तो ये वाक छल का जहाँ प्रयोग किया जाए, जैसे एक निदर्शन ये है, कोई एक नया कंबल ओढ़ करके जा रहा है, नव कंबलोयम देवदत्ता, लेकिन सुनने वाला छल से पूरित होकर के वह नव शब्द, नूतन अर्थ में प्रयुक्त जो नव शब्द है उसको संख्या परक ले लिया। नव का दो अर्थ मान लीजिए, एक अर्थ है नूतन, न्यू, नया, दूसरा नव का अर्थ है 9, 9 संख्या। नव कंबलोयम देवदत्ता, कहा इसके पास तो एक ही कंबल है, 9 कंबल कहां से आ गया, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अपनी बातों से दूसरे की बात को काट देना, यहां छल का प्रयोग हुआ, वाक छल। ऐसे ही तमाम छल है, जाति है और निग्रह स्थान, ये परपक्ष के खंडन करने के उद्देश्य से ये सब बतलाए गए हैं। जातियां भी अनेक हैं, निग्रह स्थान भी अनेक हैं। न्याय दर्शन में जाति और निग्रह स्थान के लिए अलग प्रकरण है। तो इन जाति और निग्रह स्थान का छल का प्रयोग करके जो अपने पक्ष की स्थापना के लिए दूसरे पक्ष का खंडन करे, दूसरे पक्ष का खंडन पूर्वक अपने पक्ष की स्थापना करे, उसे हम जल्प कहते हैं। और वितंडा इन दोनों से विलक्षण है। वितंडा का स्वरूप बतलाते हैं, स्वपक्ष स्थापना हीना। जैसे कोई कह दे इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, ऐसा प्रश्न हो, आप प्रधानमंत्री का नाम बतला रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अमुक हैं। सुनने वाला यदि वितंडावादी होगा, उसका जवाब देखिए, वह कहेगा आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। यदि उनसे पूछ लिया जाए, आप बतला दो हमारे प्रधानमंत्री कौन है भारत के, उनका अपना कोई पक्ष नहीं। वो मैं नहीं बतलाऊंगा कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अमुक हैं, मुझे नहीं बतलाना, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। उनका अपना कोई पक्ष नहीं है। अब प्रश्न ये है कि शास्त्रों में जब वाद से काम चल सकता है तो जल्प और वितंडा की आवश्यकता ही क्यों है? जब एक बोली सुन करके दूसरा आपका काम कर देता है, प्यार से काम करता है, फिर आपके हाथ दंड की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यह छल, जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग, जल्प का प्रयोग, वितंडा का प्रयोग, यह क्यों? यह तो व्यर्थ की चीज़ें हो गई। नहीं, हमारे शास्त्रकार दूरगामी, इसलिए हम दूर दृष्टि कहते हैं, वो महर्षि हैं। और ऋषयः मंत्र द्रष्टारा, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। वो भविष्य में क्या होने वाला है वह अभी देख रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ 2 प्रकार के योगियों की चर्चा है, युक्त योगी और युंजान योगी। युक्त योगी वो कहलाते हैं जो समग्र ज्ञान सर्वदा उनको होते रहता है, और युंजान योगी जब हम जिस विषय का चिंतन करते हैं तद विषय का ज्ञान उन्हें होता है। हमारे यहाँ इसकी चर्चा है, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा है। यहाँ ये बतलाया गया है कि जल्प और वितंडा की भी आवश्यकता है। हम कोई पौधा लगाते हैं और पौधा लगाने के बाद
उसे हम कांटों से घेर देते हैं। कांटों से उसको आच्छादित करने का, उसके आवरण का प्रयोजन क्या है? क्या यह इंटेंशन है कि कोई आए उसे यह कांटा चुभ जाए? यह धारणा हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारी धारणा उस पौधे की सुरक्षा के प्रति है। कोई इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसी दृष्टि से हम उसे कांटों का आवरण करते हैं। कालांतर में वाद तत्व ही प्रभावित न हो, इसके लिए जल्प और वितंडा बहुत आवश्यक है। जब सदन में प्रतिपक्ष ही नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश होगा। वह स्वतंत्र नहीं, वह स्वच्छंद होने की श्रेणी में जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष का होना भी आवश्यक है। हम नियंत्रित रहें, हमारा अनुशासन बरकरार रहे, इसके लिए जल्प और वितंडा भी बहुत आवश्यक है, जिससे हमारा शास्त्र के प्रति उत्कर्ष भी होता है। और जब तक पूर्व पक्ष नहीं होगा, सिद्धांत पक्ष समझ के बाहर होगा। इसलिए पूर्व पक्ष का होना, जल्प वितंडा का होना बहुत आवश्यक। बहुत से दार्शनिक ऐसे हैं वितंडावाद को स्वीकार नहीं करते, और उनका पक्ष यथार्थतः कहीं सत्य भी है। वितंडा की आवश्यकता नहीं है, जल्प ही काफ़ी है। तो यद्यपि शास्त्रकारों ने तीनों ही बतलाए हैं, लेकिन अपना भी कुछ पक्ष होता है। वितंडा से केवल नुकसान है, कोई रिजल्ट नहीं है, आउटपुट नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। तो वितंडा का कोई आउटपुट नहीं दिखाई देता। इसलिए वाद और जल्प ये बहुत उपयोगी है। वाद की सुरक्षा के लिए जल्प उपयोगी है। इसलिए और वादे वायदे वादे वादे जायते तत्वबोधः, वाद वाद में ही तत्वबोध होता है। इसलिए हम अपने परम ऋषि आचार्यों को प्रणाम करते हुए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वक मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।